हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है आँखों की रोशनी कैसे तेज करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। सो लेट स्टार्ट। क्या आप जानते हैं 70% से ज़्यादा लोग आज आँखों से संबंधित किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं या कमज़ोर होने पर आँखों पर चश्मा लगा है। वजह है शरीर में पोषक तत्वों की कमी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का तेज़ी रफ्तार से बढ़ना, खुद की देखभाल में लापरवाही करना। हम सभी अपने बाल, त्वचा और शरीर का बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को याद नहीं होगा कि आखिरी बार उसने अपनी आँखों की देखभाल के लिए कोई भी प्रयास कब किया था। दूरी और पास का साफ साफ दिखाई नहीं देना, पढ़ते समय सर दर्द, आँखों से पानी आना, अक्सर भारीपन रहना, रात के समय कुछ दिखाई ना देना या बिना चश्मे के ठीक से दिखाई ना देना, ये सभी आँखों की कमज़ोरी के लक्षण होते हैं। आँखों की कमज़ोरी के चलते जब एक बार किसी व्यक्ति को नंबर का चश्मा लग जाता है तो सभी को यह मानना पड़ता है कि या तो यह चश्मा पूरे दिन पहने रहना पड़ेगा या आँखों को दोबारा ठीक करने के लिए आँखों का ऑपरेशन या लेज़र ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन असल में अपने खान पान और लाइफस्टाइल को चेंज करके अगर कुछ खास नेचुरल चीज़ों को डाइट में शामिल कर लिया जाए तो इससे आँखों की कमज़ोरी दूर होती है और साथ ही बिना चश्मे के साफ साफ दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे आप रेगुलर बेसिस पर अपनी आँखों के इम्प्रूवमेंट के लिए समय देने लगते हैं, वैसे वैसे कमज़ोर आँखों की मांसपेशियाँ दोबारा मजबूत होने लगती हैं और आँखों को शक्ति पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आँखों को बेहतर बनाने के लिए कुछ असरदार उपाय। सबसे पहले बात करते हैं आँखों पर कुछ लगाने वाले नुस्खों की। उसके बाद हम जाएंगे कुछ खाए जाने वाले चीज़ों की ओर और फिर बात करेंगे ज़रूरी सावधानियाँ जो कि हमें ध्यान रखनी अनिवार्य हैं। सौंफ और खीरे को आपस में मिलाकर आँखों पर लगाने से आँखों में आई कमज़ोरी से तेज़ी में सुधार होने लगता है। पहले सौंफ को पानी में मिलाकर 1 से 2 घंटे गलाकर रखें। नरम हो जाने पर इसे आधे खीरे के साथ मिक्सर में चलाकर पेस्ट बना लें। फिर इस तैयार पेस्ट को अपनी आँखों पर 30 से 40 मिनट तक लगाकर रखें। अगर आपका दिन भर पढ़ने या कंप्यूटर करने का काम है तो इस मिश्रण को तैयार होने के बाद 10 मिनट तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। ऐसा करने से इसकी ठंडक बढ़ जाएगी और आँखों को काफ़ी आराम मिलता है। सौंफ और खीरे के इस मिश्रण का असर और अधिक बढ़ाने के लिए इसके इस्तेमाल करने से पहले आँखों को 10 मिनट अच्छे से मसाज करना ज़रूरी है। मसाज के लिए बादाम और अरंडी का तेल सबसे फ़ायदेमंद होता है। दोनों में से किसी एक या दोनों को आपस में मिलाकर आँखों की मसाज की जा सकती है। आँखों के आसपास आँखों को बंद करके आँखों का सर्कुलर मोशन में 10 से 15 मिनट तक उंगलियों की मदद से हल्के हल्के मसाज करें। ऑयल मसाज करने से आँखों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आँखों की रोशनी पहले से ज़्यादा बेहतर बनती है। मसाज करने के दौरान आँखों में अगर थोड़ा सा तेल चला भी जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। ध्यान रहे बादाम और अरंडी का तेल 100% प्योर एक्स्ट्रा वर्जिन और कोल्ड प्रेस हो, पूरी तरह केमिकल फ्री हो। इन लोगों को दूर या पास का ठीक तरह से दिखाई नहीं देता या जिनको आँखों की कमज़ोरी के चलते बार बार सर में दर्द होता है, उन्हें आँखों की मसाज और खीरे वाले नुस्खों को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार रात में सोने से पहले ज़रूर इस्तेमाल करें।
इन दोनों तरीके से न सिर्फ आँखों की कमजोरी दूर होती है बल्कि आँखों की चमक भी बढ़ती है। और जिन लोगों की आँखों के आसपास काले घेरे हों वो भी दोनों उपाय से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। खान पान और डाइट की अगर बात की जाए तो जिन लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं उन्हें अपना पेट साफ रखना चाहिए, क्योंकि पेट ठीक तरह से साफ ना होना या कब्ज की समस्या से आंखों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपका पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता, रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण का सेवन करें या अपने रेगुलर डाइट में सलाद की मात्रा को बढ़ाएं। पपीता जैसे हाई फाइबर को इंक्लूड करें। शरीर के सभी अंगों की तरह आँखों के प्रॉपर फंक्शन के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी होने से हमारी आँखें कमज़ोर होने लगती हैं। अगर रोज़ाना कुछ ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दिया जाए जिनमें आँखों के लिए पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं तो कमज़ोर आँखें भी जल्दी ठीक होने लगती हैं और आँखों की रोशनी यानी देखने की क्षमता भी पहले से अच्छी हो जाती है। सभी तरह के बीज जिसमें एंटीऑक्सीडेंट या अमीनो एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है वो आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। तरबूज के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज और खीरे के बीज, यह चारों ही बीज आँखों की कमजोरी दूर करने के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। आमतौर पर हम इन बीजों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बालों का झड़ना, माइग्रेन, पिंपल और आँखों की कमजोरी होने पर इन बीजों का इस्तेमाल से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और विटामिन मिनरल से भरपूर होते हैं। आँखों पर लगे चश्मे से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। पाचन, हड्डियाँ और त्वचा रोगों को भी पूरा ठीक करते हैं। सभी बीज आपको सुपरमार्केट या राशन की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। तरबूज, कद्दू, खीरा और अलसी के बीजों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और दिन में रोज़ाना खाना खाने के 2 घंटे बाद इसका 1 चम्मच सेवन करें। ताज़े एलोवेरा का जूस बालों और आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को दूर और पास का दिखाई नहीं देता और आँखों पर चश्मा लगा है उन्हें अपने घर और अपने घर के आसपास एलोवेरा ज़रूर लगाना चाहिए। एलोवेरा के अंदर 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं और कई तरह के मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आँखों को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ आँखों की बीमारी जैसे ग्लूकोमा, आँखों का सूखापन, कैटरेक्ट और कंजक्टिविटीज़ जैसी समस्याओं को दूर करता है। ताज़ा एलोवेरा का जूस बनाने के लिए एलोवेरा की पत्तियों को काटकर उसका जेल निकाल लें और इस जेल को मिक्सर में डालकर पतला जूस बना लें। इसके बाद गैस पर मध्यम आंच पर पानी रख दें। इसकी मात्रा तैयार एलोवेरा जूस के बराबर होनी चाहिए। पानी गर्म होने के बाद इसमें एलोवेरा का जूस को डालकर मध्यम आंच पर पकाएं। पकाते समय थोड़ा झाग बनेगा, बीच बीच में उसे हटाते रहें। 10 मिनट पकाने के बाद छान लें और ठंडा होने के बाद किसी कांच या प्लास्टिक की बोतल में भर दें। फ्रिज में रखने के बाद यह 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होता है। रोज़ 20 से 40 ml जूस का सेवन दिन में 2 बार खाना खाने के पहले करें। इसका स्वाद और असर बढ़ाने के लिए इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं या शहद भी मिलाया जा सकता है। घर पर बना एलोवेरा जूस इतना असरदार होता है कि 10 से 15 दिन में ही इसका असर नज़र आने लगता है। एलोवेरा की तरह आंवले का जूस, गाजर तथा पालक का जूस भी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद रहता है। रोज़ाना खाली पेट आंवले का जूस और नाश्ते के समय पालक और गाजर का जूस का सेवन करने से आँखों की कमजोरी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो खासकर आँखों में आई कमजोरी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दरअसल आँखों में आई कमजोरी की वजह आँखों का सूनापन भी होता है।
खासकर उन लोगों में जो लगातार मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। आँखों में मौजूद पानी की कमी की वजह से आँखों पर भारीपन का बुरा असर 2 गुना बढ़ जाता है और देखने की शक्ति कम होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में कॉड लीवर ऑयल और फ्लैक्ससीड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों में ही ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। ये न सिर्फ बॉडी के सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि आँखों को मॉइस्चराइज भी करते हैं। हमारी बॉडी इन ऑयल को बहुत जल्दी और आसानी से पचा लेते हैं। इसमें इनका असर भी कुछ ही दिनों में दिखाई देने लग जाता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, काजू भी आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। सभी ड्राई फ्रूट्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स के लिए हमेशा 3 से 4 घंटे पानी में गलाकर खाएं। पानी में गलाने से इनकी होने वाले फ़ायदे 2 गुने हो जाते हैं। कम समय में ही अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। 1 अखरोट, 5 काजू और 5 बादाम दिन भर पानी में गलाकर छिलका उतारकर शाम के समय खाएं। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की जिनका आँखों की देखभाल करते समय ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपनी आँखों को पानी से रोज़ धोएं। सुबह और शाम के अलावा दिन में भी एक बार आँखों को धो लें और साथ ही जब बाहर के प्रदूषण से घर आएं तो उस समय आँखों को धोने का विशेष ध्यान रखें। धूप में हमेशा सनग्लासेस पहनें। अगर दिन भर कंप्यूटर पर बैठने का काम करते हैं तो जितनी देर आप कंप्यूटर के सामने रहें कम से कम उतनी देर तक कंप्यूटर के इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोटेक्शन होने वाले चश्मे का इस्तेमाल करें। रोज़ाना एक्सरसाइज करें। ये सभी अंदरूनी और बाहरी अंगों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।